गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स में सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं? देखो, हम जानते हैं किसी वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक होता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्गमूल सदैव वास्तविक संख्या नहीं होती है। वर्ग तो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होती है। और अगर हम इसको विलोम करके जाने, वास्तविक संख्या का वर्गमूल वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। वो वास्तविक संख्या नहीं होती है और ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, अर्थात एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। अगर हम इसका विलोम पढ़ें तो वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती, अवास्तविक संख्या होती है, जिसे हम काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित संख्या कहते हैं। देखो, एक वास्तविक संख्या लेते हैं -1। -1 एक वास्तविक संख्या है और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान एक काल्पनिक संख्या होती है। इसका मान एक काल्पनिक संख्या होती है, जिसे हम आयोटा कहते हैं। जिसे हम आयोटा, ग्रीक भाषा का अक्षर है आयोटा, जो हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार आई जैसा बनता है। आई जैसा बनता है, पर हम इसे ग्रीक भाषा में आयोटा ही पढ़ेंगे। तो √-1 = आयोटा। ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल काल्पनिक होते हैं, अधिकल्पित होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्याएं कहेंगे। तो पहले हम √-1 = आयोटा होता है। अब हम इसका वर्ग कर दें, तो स्क्वायर कर दें, तो आयोटा स्क्वायर = -1 हो जाएगा। दोनों ओर स्क्वायर करें। देखो, यहाँ स्क्वायर करने से तो रूट हट जाएगा और आयोटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -1। अब इसी में हम दोनों ओर आयोटा से गुणा करेंगे।
दोनों ओर आयोटा से गुणा करेंगे तो इधर तो आयोटा क्यूब बन जाएगा और यहां बनेगा -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसमें तो आयोटा क्यू का मान कितना प्राप्त हुआ? माइनस आयोटा। दोनों ओर हम आयोटा से गुणा कर दें तो बन जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो इन दोनों का गुणा करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो ये बराबर +1 हुआ। तो आयोटा की पावर 4 वो बराबर 1 के प्राप्त हुई। अब हम इसमें दोनों ओर आयोटा से पुनः गुणा करें तो आयोटा की पावर 5 और 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 किसके बराबर होगी? आयोटा के बराबर। दोनों ओर फिर आयोटा से गुणा करें तो आयोटा की पावर 6 आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मान -1। फिर पुनः आयोटा की पावर 7 बना लें तो दोनों ओर आयोटा से गुणा करना होगा हमें। तो आयोटा की पावर 6 और इधर है -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसमें पुनः फिर आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर का मान -1 इज इक्वल टू 1। ये 1 पुनः फिर प्राप्त हो गया। और ये कब हुआ? पहले आयोटा की पावर 4 थी तब तो इसका मान +1 और आयोटा की पावर 8 है तब भी इसका मान +1। इसका मतलब हम इसे और आगे बढ़ाएं तो +1 मान कब आएगा? जब आयोटा की घातांक 4 या 4 के गुणज में हो। 4 या 4 के गुणज में हो तो उसका मान +1 होता है। अगर आयोटा की घातांक 4 या 4 के गुणज में हो, 4 की टेबल में हो तो उसका मान 1 होता है, उसका मान +1 होता है। और हम आयोटा की पावर कितनी भी लगा दें उन सब के मान -1 माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा के रूप में ही होते हैं। हम आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी लगा दें, चाहे पावर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उन सब का मान -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा तक ही सीमित होता है। अब हम
आयोटा की पावर कुछ बड़ी घातांक बनाएंगे, जैसे आयोटा की पावर 39, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आयोटा की पावर 39, तो पहले हम जब ये पावर 4 से बड़ी हों तो इसे हम 4 के गुणज के रूप में लिखेंगे या आयोटा की पावर 4 की घातांक बनाएंगे। देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 के रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आयोटा 4 का मान +1 होता है। अब आयोटा की पावर 4 और इसके ऊपर पावर लगा दें 9, 4 × 9 36 तो हो गया। अभी हमको कितना और चाहिए उन 39 बनाने के लिए? 4 × 9 36 पावर तो ये हो गई। अभी हमें चाहिए आयोटा की पावर 3। अब ये देखो आयोटा की पावर 39 ही है, = आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है और 1 के ऊपर पावर कितनी भी बड़ी हो उसका मान 1 ही होगा। इनटू अब आयोटा क्यूब का मान कितना होता है वो हमें कंठस्थ होना चाहिए, या फिर इसके भी हम टुकड़े कर लें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा = 1 की पावर 9, तो इसका मान तो 1 ही आएगा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो -1 आएगा और -1 का आयोटा से गुणा कर लें तब माइनस आयोटा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम अभी और समझेंगे कि आयोटा की पावर 63 हो, आयोटा की पावर 63, तो इसका मान कितना होगा? देखो आयोटा की पावर 4, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है। अब हमें पावर कितनी तक बनानी है? 63 तक। तो 4 के ऊपर पावर लगाएंगे हम 15, क्योंकि 15 × 4 60 हो जाएंगे। 15 × 4 60, 60 तो यहाँ तक हो गए। अब पावर में और कितना चाहिए? 3। कितनी घातांक चाहिए? 3। तो देखो 4 × 15 तो बन गया 60 और 3 पावर, ये तो हो गया 63। अब 1 की पावर 15 इंटू और आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है। तो 1 की पावर 15 तब तो 1 ही आएगा, 1 आएगा और माइनस आयोटा = माइनस आयोटा। आयोटा की पावर चाहे कितनी भी बड़ी धनात्मक या ऋणात्मक के रूप में हो,
उसके मान 4 संख्याओं के रूप में ही प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे आयोटा की पावर -101। आयोटा की पावर -101, इसका मान कितना होगा? पहले तो ये जो पावर माइनस की है इसे हम धनात्मक बनाएंगे। तो धनात्मक बनाने के लिए इसे हम नीचे ले आएं, अपॉन में ले आएं। तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 101। तो 1 अपॉन, अब आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4। अब 4 के ऊपर कितनी अधिकतम घातांक आएगी? हमें 101 तक पहुंचना है। तो आयोटा की पावर 25, कितना हो गया? 4 गुणा 25 100, 100 बन गए। आयोटा की पावर 4 की होल पावर 25 तो बन गए 100। तो अभी एक आयोटा और चाहिए। तो हमारे हो गए आयोटा की पावर 101 इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है और इसकी पावर 25 इंटू आयोटा। तो 1 अपॉन 1 की पावर 25 तो इसका मान 1 आएगा। 1 के ऊपर पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो उसका मान 1 ही आता है और आयोटा बन गया। तो अब ये बन गया हमारा 1 अपॉन आयोटा। परंतु ध्यान रखें आयोटा अपॉन में नहीं हो सकता। तो इसको अभी आगे और हल करना है और वो विधि होगी परमेयकरण विधि। तो आयोटा से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, अर्थात आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर का मान -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर -101 का मान कितना प्राप्त हुआ? माइनस आयोटा। इसी प्रकार फाइव आयोटा की पावर 11 प्लस 6 आयोटा की पावर 7 माइनस 9 आयोटा की पावर 9 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 5 आयोटा की पावर 4, अब देखो 4 के ऊपर पावर 1 लगा दें तो 4 ही बना रहेगा। अगर इसके ऊपर पावर 2 लगाएं तो 4 गुणा 2 8 बन जाएगा और पावर 3 लगा दें तो 4 गुणा 3 12 जो कि बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो कम वाली पावर रखेंगे कितनी? 2। आयोटा की पावर 4 की होल पावर 2
कितना हो गया ये 8, और अभी हमें और कितना चाहिए 3 प्लस 6 आयोटा की पावर 7 का मतलब हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3 माइनस 9 आयोटा की पावर 4 का होल स्क्वायर, 4 गुणा 2 8, और 1 आयोटा और चाहिए हमें, तो 9 बन जाएंगे। इसी प्रकार 5 आयोटा की पावर 4 का मान 1 और 1 का स्क्वायर, और आयोटा की पावर 3 का मान होता है माइनस आयोटा, प्लस 6 इसका मान 1 और इसका मान होगा माइनस आयोटा, माइनस 9 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो 5 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और माइनस आयोटा का मतलब हो जाएगा माइनस आयोटा, ये वाला माइनस यहाँ आगे आ जाएगा माइनस 6 आयोटा, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 का इससे मल्टीप्लाई तो 9 आयोटा। अब ये तीनों संख्या माइनस की हैं, 9 और 6 15 और 5 20 बराबर माइनस 20 आयोटा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे भी ये महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जैसे कि आयोटा का रूट क्या होता है, आयोटा का रूट क्या होता है, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में गहराई से पढ़ेंगे। धन्यवाद।